किस्मत आप दोनों को मिलाएगी या फिर दूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि क्या किस्मत आप दोनों को मिलाएगी या तो फिर दूर करेगी। चलिए, आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे वो आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपने मन को शांत करके अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर उनका नाम सोचकर, उनके बारे में सोचकर कोई भी एक तस्वीर चुन लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, क्योंकि जब आप उन्हें ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो आपको उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपने चुना है 111 नंबर, पहले वाले येलो रोज़ को आपने चुना है और आप जानना चाहते हैं कि क्या किस्मत आप दोनों को मिलाएगी। हम बात करेंगे यहाँ साइन और एलिमेंट की। ऑप्शन नंबर 1 के लिए 111 नंबर, येलो रोज़ के लिए यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषन, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है, थोड़ा सा लो है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 26 तारीख, 15 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 7 तारीख और 16 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं यहाँ पर आपके पर्सन की। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर जनवरी, अगस्त, मार्च, सितंबर, अप्रैल, मई और अक्टूबर। ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब नेम की इनिशियल की बात करें तो नेम की इनिशियल में हो सकता है यहाँ पर डी, एफ, जी, आर, टी, यू और वाई। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो सेपरेशन की कंडीशन है, बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन किसी गलतफहमी की वजह से आपसे दूर हो गए हैं। यह रिश्ता तो बहुत स्ट्रॉन्ग था आप दोनों का, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि किसी और की वजह से आप दोनों का ये रिश्ता टूट गया। आपके और आपके पर्सन की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत कुछ आप दोनों के शौक़ मिलते थे, बहुत आपकी हॉबीज़ मिलती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो जैसे किसी और की नज़र लग गई थी। आप दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता था। लेकिन जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, ऐसा लग रहा है आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनमें से ही कोई ऐसा था जो बहुत ज़्यादा जलता था। या तो ऐसा है कि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, या तो फिर वो ये चाहता है कि वो आपके पर्सन की लाइफ में आ जाए। इस वजह से तो मतलब किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी ने आप दोनों के इस रिश्ते को तोड़ा है। इसमें ना तो आपकी गलती है और ना ही आपके पर्सन की उतनी गलती है, क्योंकि यहाँ हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते थे, दिल से चाहते थे। उन्होंने आपके सिवा किसी और को कभी पसंद नहीं किया और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई और आया। लेकिन जब आप दूसरों की बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं रखें, तभी रिश्ता कमज़ोर होता है। वही हुआ इस रिश्ते में भी। आपके पर्सन बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आने लगी और आपको हम देख रहे हैं तो आप तो उन्हें आज भी बहुत याद कर रहे हैं। आप उनके लिए आज भी आंसू बहा रहे हैं, आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो दूसरों की वजह से आपसे दूरियां तो बना ली, लेकिन फिर उन्हें एहसास होने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत पछतावा हुआ उन्हें। धीरे धीरे हुआ
क्योंकि जब उनके साथ वालों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनसे क्या गलती हुई है। क्योंकि थोड़े दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, उन्हें ऐसा लगा कि वो बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आपसे कहीं बेटर ऑप्शन उन्हें मिल सकते हैं। जिस तरह से उनके कान भरे गए थे, वो उन बातों पर यकीन करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनके सपने टूटे, उन्हें समझ आ गया कि उनसे गलती हो गई है। अब वो आपके पास भी नहीं आ सकते, क्योंकि रिश्ता उनने तोड़ा है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। तो अब आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं और आपसे सॉरी भी नहीं बोल पा रहे हैं। दिल ही दिल में बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा है। इतना सोचते हैं अब ये डियर, इनकी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जब से आप इनसे दूर हो गए हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं। इनकी फैमिली के लोग भी इनसे खुश नहीं हैं। इनकी पर्सनल लाइफ, उनके कैरियर को लेकर भी, हो सकता अगर ये जॉब करते थे तो इनका जॉब भी अब नहीं है। फाइनेंशियली ये परेशानियों में घिर गए हैं। अब उन्हें समझ में आ गया कि कोई भी किसी का इतना साथ नहीं दे सकता है। एक आप थे उनकी ज़िंदगी में जो अनकंडीशनल लव करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, तो उन्होंने अपनी गलती की वजह से आपको खो दिया है। उन्हें एहसास तो हो रहा है, अब ऐसा भी लग रहा है उन्हें। देखिए, हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है या तो फिर आपकी शादी किसी और से हो रही है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का बड़ा एहसास है कि उन्होंने क्या खोया है। बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से कि अब आप किसी और के हो रहे हैं, आप किसी और की ज़िंदगी बन जाएंगे और वो अकेले ही रह जाएंगे। अब उन्हें कभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो उन्हें समझ पाए, जो उन्हें इतना प्यार करे। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पर। रात भर सो नहीं पा रहे हैं आपकी यादों में, आपके लिए बहुत आंसू बहा रहे हैं और ख़ुद को ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। इस गलती के लिए वो खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि जो उन्होंने आप पर विश्वास ना करके किसी और के कहने पर रिश्ता जो तोड़ा, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी ही गलती है। काश कि वो विश्वास करते आप पर, काश कि वो ऐसा कुछ भी ना करते कि आप उनसे दूर हो जाते। पर अब उनके पास जैसे कुछ भी नहीं है करने को। समय रेत की तरह फिसल गया है उनके हाथ से और अब वो समय नहीं बचा कि वो आपके पास आए, माफ़ी मांगे और फिर से आप उनकी ज़िंदगी में लौट आओ। डियर, आज भी वो आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको उनकी याद आ रही है, क्योंकि अब वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। अब वो जब बहुत अकेले पड़ गए हैं, लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है, ना तो कोई इतना दोस्त ऐसा बचा है जो उनसे उनकी हाल चाल पूछे, ना ही कोई और है ऐसा। अब बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपको एक बात और बताएं कि इनको अभी भी उम्मीद है कि आप कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई मैजिक हो जाए, कोई जादू हो जाए और आप उनकी ज़िंदगी में लौट आओ। पर ऐसा होते हुए उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी कहते हैं ना कि दिल नहीं मानता, तो बस उनका दिल नहीं मान रहा है इस बात को अभी भी कि आप उनसे दूर हो जाएंगे, आप उन्हें मिलेंगे नहीं वापस। वो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि मंदिर जाने लगे हों। पहले इनको गॉड पर ट्रस्ट नहीं था, हम आपको ये भी बता दें, इनको पहले गॉड पर ट्रस्ट नहीं था। ये तो अपने ही घमंड में बहुत चूर थे। ये लगता है कि इनको ऐसा लगता था कि इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है, मतलब ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत हैंडसम हैं, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अगर छोड़ भी देंगे या तो फिर ये आपको छोड़कर आपसे कहीं बेहतर लोगों को इन्हें कहना चाहिए कि ऑफ़र मिलेगा, आपसे कहीं बेहतर लोगों का ऑफ़र मिलेगा, आपसे कहीं बेहतर लोग इनकी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत उतावले बैठे हैं। इस तरह से इन्होंने जो मुगालते पाल रखे थे वो सब टूट गए हैं, वो सारे सपने टूट गए हैं। अब इन्हें हकीकत समझ में आ गई है कि ये अब कुछ भी ऐसा जो उन्होंने सोचा वो कुछ भी उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है, बल्कि सब उल्टा ही हो गया है। जब से आप गए हैं तब से खुशियाँ ही रूठ गई हैं जैसे।
अब ना ही तो वो दोस्त रहे, ना ही वो उनकी पार्टीज़ रहीं, ना जो वो एंजॉय करते थे दूसरों के साथ घूमने फिरने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। इवन उनका, हमने बताया कि फाइनेंशियल भी क्राइसिस में है, शायद कि जॉब भी छूट गया है। तो जो भी ये काम करते थे वो भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत परेशानियों में घिर गए हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये उनके कर्मों की ही सज़ा है, उन्होंने जो गलतियां की हैं ये उसकी ही सज़ा है कि अब उनका ये हाल हो गया है। तो बस ईश्वर से यही मांग रहे हैं दिन रात कि कुछ हो जाए और आप उनकी ज़िंदगी में लौट आओ। डियर, आपकी भी एनर्जी हम यहाँ देख रहे हैं, तो आप भी उन्हें याद कर रहे हैं, आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं अभी तक। अब ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे तो वो तो बहुत उतावले बैठे हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, पर आप अब उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपकी जो एनर्जी है वो यही है कि अब आप उन पर उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब आप उन्हें हर गलती के लिए माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही ना बहुत सारे मौके दिए हैं, आपने उन्हें बहुत सारे मौके दिए, लेकिन हर बार उन्होंने अपने आप को गलत साबित किया है। तो अब आपका यकीन उन पर से उठ गया है। आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और आपको अनब्लॉक करके या तो फिर आपसे मिलने की भी कोशिश करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर के ऑप्शन के लिए। 777 नंबर, रेड कलर का रोज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल रोज़ है। और अगर आपने चुना है इस रोज़ को और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर बात करेंगे साइन और एलिमेंट की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पर 9 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, 3 तारीख और 21 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर मार्च, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सितंबर, फरवरी, अगस्त, जुलाई और मई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है यहाँ पर M, G, R, P, K, U, F, B और W, Y भी है। डियर, यहाँ पर कंडीशन जो है वो बता दें आपको, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। अभी बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन की कंडीशन है। सारे हस्बैंड या वाइफ हैं ऐसा नहीं कहा है हमने। यहाँ पर 50% लोग हैं जो मैरिड हैं और 50% ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, लेकिन वो अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने कई बार आपके साथ धोखा किया, किसी और के लिए, थर्ड पार्टी के लिए कोई और उनकी ज़िंदगी में आया, या तो फिर उन्होंने ही ऐसे बहाने बनाए बहुत दिनों से। जब आप उनसे बोलते रहे कि कमिटमेंट करो या तो फिर शादी कर लेते हैं, अब बहुत टाइम हो गया, जब भी आपने कमिटमेंट के लिए बात की तो ये अपना व्यवहार बदल लिए, बहुत झगड़ा करे हैं आपसे, बहुत झगड़ा लड़ाई किए हैं, बहुत सारे ऐसे बहाने किए हैं कि इनको आपसे कोई वादा ना करना पड़े, कोई कमिटमेंट ना करना पड़े। इनके दिल में जो था वो ये था कि आपके साथ बस टाइम पास करें, बहुत ज़्यादा सीरियस ये नहीं थे। और थर्ड पार्टी के लिए जब आपको छोड़ कर गए, इन्हें ऐसा मन में पहले से ही था कि ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, जैसे ये किसी और के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। एक ऑप्शन की तरह इन्होंने आपको रखा हुआ था। आपको भी बुरा लग रहा होगा, पर इनकी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसान है कि बहुत
अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम। और बहुत सारे लोग हैं जो इनके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे इनको ऐसा लगता है, तो इनके पीछे लंबी कतार रहती है, इनको ऐसा लगता है। पर ये ना हीरे में और कांच में फ़र्क करना भूल गए। इन्होंने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो अब इनका जीना हराम कर चुका है, जो अब इन्हें दिन रात परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, अब इन्हें इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है कि आपके पर्सन का जीना मुश्किल हो रहा है। इन्होंने जब आपको रुलाया, जितनी भी तकलीफ़ें इन्होंने दी थी, उससे कई गुना ज़्यादा ये खुद भी झेल रहे हैं। ये कंडीशन इन्होंने खुद ही क्रिएट की थी। देखिए, जब इस शुरुआत में आपके साथ रिश्ते में थे, तब इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपको वक्त नहीं देते थे। और आप जब इनसे मिलने की बात करें या तो फिर जब कमिटमेंट की बात करते थे, तो ये बहुत बहाने बनाते थे कि फैमिली नहीं मानेगी, इतनी जल्दी क्या है, हम आराम से, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। तो इस तरह से ये बहाने बनाते रहे। फिर कभी ऐसा हुआ कि कोई और इनकी ज़िंदगी में आ गया और इन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत बेटर ऑप्शन है, और ये निकल गए आपसे बहाने बना के। इनके दिल में तो चोर था पहले से ही, लेकिन जब ये किसी और के साथ आगे बढ़े, तब इन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी ने कैसा बदला लिया है। ये ऐसे इंसान के साथ फंस चुके थे, ऐसे जाल में फंस चुके हैं कि अब निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये ब्लैकमेल करते हैं इनको, ये इन्हें किसी से भी बात नहीं करने देते हैं। आज तो इनका खुली हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। कोई इनका हालचाल तो पूछता ही नहीं है, बल्कि इनको जैसे कहीं कैद कर दिया गया हो। तो इस तरह से इन्हें कुछ जंजीरों में कैद कर दिया हो, ऐसी इन्हें फीलिंग्स आ रही हैं। आपके जो पर्सन है अब बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, और थोड़े दिनों तक तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। इनकी जो एनर्जी थी वो ऐसी थी कि वो बहुत खुश थे थर्ड पार्टी के साथ। ये आपको भी बताना चाहते कि देखो, तुमसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हमको मिल गया है। इस तरह से इनकी एनर्जी हुआ करती थी। धीरे धीरे इन्हें एहसास होने लगा कि लाइफ में ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें सब बदलने लगीं जैसे ही वक्त गुजरता गया। अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी डियर, तो हो सकता है इनके जो पार्टनर हैं, इनके जो लाइफ पार्टनर बने, या तो फिर जो जिससे इन्होंने शादी की ना, उन्होंने इनसे गिन गिन कर बदले लिए हैं, वो इनके कार्मिक हैं। और अब ये ना तो अपने परिवार के पास ही जा पाते हैं। इस पर्सन ने, जिसके साथ ही आगे बढ़ गए थे, उसने इनको सबसे अलग कर दिया है, सबसे दूर कर दिया है। ये बहुत अकेले हैं, बहुत पछता रहे हैं, लेकिन अब इनके पास रास्ता ही नहीं है उस चक्रव्यूह से निकलने का। ना तो ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, चैन की सांस भी नहीं ले सकते। यही हकीकत है। कहते हैं कि इंसान को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए जो वो खुद अपने साथ होते हुए नहीं देख सकता। तो इन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया, वही अब इनके साथ हो रहा है। आपसे बहुत झूठ बोले, बहुत धोखे किए हैं आपके साथ। आप इतने मासूम दिल के थे, इतने साफ दिल के, और आपने इन्हें इतना अनकंडीशनल लव दिया, इतना इन्हें प्यार दिया। लेकिन इनको, कहते हैं, जो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएं, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। तो इन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं की, और इसी वजह से आपसे इनको दूर कर दिया गया, क्योंकि आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते थे। कोई और आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको इतना प्यार दे। ये जैसे आपके कार्मिक थे, इसीलिए ये आपसे दूर हैं। आप अभी भी देखिए, अभी भी आप इनका ही रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जिससे दिल से चाहा हो उसे इंसान भुला नहीं सकता। तो आप आज भी इन्हें नहीं भूले हैं। याद ये भी आपको बहुत कर रहे हैं, पर इन्होंने धोखे दिए थे आपको। किसी और के लिए एक समय आपको छोड़कर चले गए थे, और अब तो वो इनकी जान नहीं छोड़ने वाले। ये जिसके साथ फंस गए हैं, अगर इनका बस चले तो आज ही आपके पास भाग कर आ जाएं। पर डियर, आपको आपकी लाइफ में आपका सोलमेट बहुत जल्द मिलने वाला है। ईश्वर सब देखता है, गॉड सभी की
ऊपर अपने ब्लेसिंग्स बना के रखते हैं, तो आप ये मान लें कि आप जितने भी काइंड हार्टेड हैं, जितने अच्छे नेचर के हैं, आपको बिल्कुल आपके जैसा ही कोई मिलने वाला है, कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और हो सकता है कि कोई आया भी हो, लेकिन आप बस इनकी ही यादों में स्टक हैं। आपने जैसे अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं हर किसी के लिए। आप किसी को वो जगह देना ही नहीं चाहते जो आपने कभी इनको दी। पर कोई ऐसा आया है आपकी ज़िंदगी में, या बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आने वाला है जो आपको अनगिनत खुशियाँ देगा, जो आपका सोलमेट होगा, जो आपका ट्विन फ्लेम होगा। आपको बस पेशेंस रखना है, मेडिटेशन करना है, अपने मन को शांत करना है और अपने आप को कहीं और बिज़ी भी करना है। सेल्फ़ लव कीजिए। आप जो भी डिज़र्व करते होंगे वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। अगर आपके ये पर्सन लौट कर भी आते हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कभी भी ये दिल से आपसे नहीं जुड़े थे। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिनको भी आप मानते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का